पुण्यार्जन श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन गुरुग्राम, श्री पवन जैन, शशि जैन, रोहित जैन, स्वाति जैन, गुंजन जैन, आर्यन जैन, फॉर्म PR जैन फ्यूजिंग, रघुवरपुरा नंबर 1, गांधीनगर दिल्ली 31। श्री ब्रिजसेन, सुनीता जैन, शोभित सृष्टि जैन, निर्ग्रंथ जैन सह परिवार, अर्जुन गली, विश्वास नगर, दिल्ली 92। श्री राकेश जैन, पूनम जैन, संभव गौरी जैन, साक्षी साहिल गुप्ता, वंशराज यशराज जैन, एडन आर्यन गुप्ता, करियापा मार्ग, सैनिक फार्म, दिल्ली 62। श्री 1008 वासुपूज्य दिगंबर जैन मंदिर, गांधीनगर दिल्ली 32। श्री पवन जैन वस्त्र भंडार के सहयोग से इंजीनियर अनिल जैन, अनिका जैन, इंजीनियर अर्चित जैन, स्वाति जैन, अगम्या जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथ पूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र, हस्तेड़ा जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार दिल्ली। श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन दिल्ली। सुनीता जैन, सचिन मोनिका जैन, दिशा जैन, विनम जैन, 12A श्रीराम रोड, सिविल लाइन्स दिल्ली। नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अनंत शक्तियों से संपन्न चेतन आत्म राम, शक्तियों के अनुभवन से मिलता शिवपुर धाम। त्रिकालवर्ती पंच परमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन करते हुए आत्मा की 47 शक्तियों की विशेष चर्चा प्रारंभ की जा रही है। आत्मा अनंत शक्तियों से संपन्न महान चेतन पदार्थ है और अनंत शक्तियों का वर्णन शब्दों के द्वारा संभव नहीं है। आचार्य देव ने भी माँ 47 शक्तियों के माध्यम से आत्मा की अनंत शक्तियों को पहचानने का हमें सुगम उपाय बताया है। और 24वें नंबर की शक्ति का नाम है नियत प्रदेशत शक्ति। ध्यान सूत्र इस प्रकार तैयार हुआ है, नियत प्रदेशत शक्ति संपन्न चैतन्य स्वरूपो हम। मैं नियत प्रदेशत शक्ति से संपन्न चेतन स्वरूप हूँ, ऐसा इसका भाव है। आचार्य अमरचंद देव ने आत्मज्ञान टीका में संस्कृत भाषा में शक्ति का स्वरूप इस प्रकार बताया है। आसंसार सहरण विस्तरण लक्षित किंचिदून चरम शरीर परिमाणावस्थित लोकाकाश सम्मितात्मा वैवत्व लक्षणा नियत प्रदेशत शक्ति। बड़ा विस्तार से ये संस्कृत का कथन है। संधि विच्छेद देखें। आसंसार संहरण विस्तरण लक्षित किंचिद ऊन चरम शरीर परिमाण अवस्थित लोकाकाश सम्मित आत्म अवयवत्व लक्षणा नियत प्रदेशत शक्ति। अब शक्ति का हिंदी में अर्थ क्या है, इस विषय को थोड़े धैर्य के साथ सुनना होगा, समझना होगा, क्योंकि नया विषय है, पहली बार सुनने में आ रहा है और पहली बार सुनने वालों को थोड़ा सा अधिक सजग और सावधान रहने की आवश्यकता होती है। इस शक्ति का स्वरूप देखिए। अनादि संसार से लेकर संकोच विस्तार से लक्षित है और किंचित न्यून चरम शरीर से परिमाण से अवस्थित, ऐसे दोनों भावों को लिए हुए लोकाकाश परिमाण स्वरूप अवयवपना जिसका लक्षण है वह नियत प्रदेशत शक्ति है। सरलता से समझें, क्योंकि हर कठिन बात को सरलता से भी कहते कहा जा सकता है और यही चतुराई है।
कि कठिन से कठिन बात को जो सरलता से कह देवे, समझा देवे, वही सच्चा प्रवक्ता कहा जाता है। तो असंख्यात प्रदेशी आत्मा के असंख्य जो प्रदेश हैं वो नियत हैं, निश्चित हैं। चाहे वो आत्मा किसी भी अवस्था में क्यों न रहे, चाहे संसार अवस्था में हो, चाहे मोक्ष अवस्था में हो, आत्मा के प्रदेश सुनिश्चित हैं, नियत हैं। प्रदेशों में संकोच और विस्तार संसार अवस्था में होता रहता है, और केवली भगवान के समुद्घात आदि के होने पर लोकाकाश परिमाण असंख्य प्रदेशों का फैलाव भले ही हो, परंतु आत्मा के असंख्य प्रदेश नियत हैं। और आत्मा के असंख्य प्रदेश कभी घटते नहीं हैं और कभी बढ़ते भी नहीं हैं, क्योंकि आत्मा असंख्यात प्रदेशी ही है। व्यवहार से भले देह प्रमाण कहा जाता हो, पर परमा से तो प्रत्येक आत्मा असंख्यात प्रदेशी है। अनादिकाल से संसार अवस्था में संकोच विस्तार से लक्षित और सिद्ध अवस्था में चरम शरीर से किंचित न्यून परिमाण तथा लोकाकाश के प्रदेशों की संख्या के समान असंख्य प्रदेश वाला आत्मा का अवयव है, लक्षण जिसका वह नियत प्रदेश शक्ति है। असंख्या प्रदेशी लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं उतने ही असंख्या प्रदेश भगवान आत्मा में हैं। जब जीव विशाल शरीर को प्राप्त हो तब जीव के प्रदेश घट जाएं, जब छोटे शरीर में जीव पहुंच जावे तो संकोच को प्राप्त हो तब जीव के प्रदेश कम हो जावे। ऐसा आत्मा है या नहीं कहते नहीं। आत्मा किसी भी शरीर को धारण करे, छोटा हो चाहे बड़ा हो, आत्मा के प्रदेशों की संख्या नियत है, निश्चित है। असंख्यात प्रदेशी आत्मा अनादि से है और असंख्या प्रदेशी आत्मा के अनंत काल तक रहता है। तो आत्मा के नियत असंख्य प्रदेश हैं, वे तो त्रिकाल उतने ही रहते हैं। तीनों काल आत्मा के प्रदेश असंख्यात ही हैं, उनमें एक भी प्रदेश कम अधिक नहीं होता, चाहे शरीर बड़ा आकार वाला हो चाहे छोटा आकार वाला हो, चाहे कितना भी विशाल आकार हो तो उसमें एक भी प्रदेश बढ़ नहीं जाता। चाहे जितना छोटा आकार वाला शरीर हो तो भी एक प्रदेश कहते कम नहीं हो जाता। आत्मा के असंख्यात प्रदेश ही रहते हैं, ये बात कहते हैं। इस शक्ति के माध्यम से हमें समझना है। प्रदेश अर्थात सबसे छोटा अंश, वह कभी छोटा बड़ा नहीं होता। प्रदेशों में संकोच विस्तार तो संसार अवस्था में होता रहता है, सिकुड़ भी जाते हैं, फैल भी जाते हैं। रबड़ होती है वो फैल भी जाती है, सिकुड़ भी जाती है। तो संसार अवस्था में जीवों के प्रदेशों में संकोच विस्तार होता रहता है। जैसा शरीर प्राप्त होता है उसके आकार ही कहते हैं, आत्मा के प्रदेश कहते हैं, फैल जाते हैं या सिकुड़ जाते हैं। तो प्रदेशों में हीनाधिकता अवगाहन से संकोच विस्तार होता है। लोकाकाश के असंख्या प्रदेश हैं और एक जीव के असंख्या प्रदेश, वे दोनों संख्या रूप में कहते समान कहते कहे गए हैं। देखिए अब इस विषय को समझना है तो 6 द्रव्यों के आचार्यों ने प्रदेश कहते आगम में नियत कहे हैं। 6 द्रव्य जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल, 6 द्रव्यों के समुदाय को विश्व कहा जाता है। तो सभी 6 द्रव्यों के प्रदेश की संख्या आगम में नियत कही गई है, निश्चित कही गई है। प्रदेशों में हर द्रव्य के क्षेत्र का ज्ञान होता है। प्रदेशों के माध्यम से हर द्रव्य के क्षेत्र का ज्ञान। जीव असंख्या प्रदेशी है, पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी है और पुद्गल स्कंद संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी है। उपचार से परमाणु से पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी है, पर कई परमाणु मिलकर के स्कंद रूप परमाणु को प्राप्त हो जाते हैं। उस दृष्टि से पुद्गल के संख्या, असंख्यात, अनंत प्रदेश आगम में कहे गए हैं। और धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य के प्रदेश भी कहते असंख्यात कही गई आगम में।
आकाश अनंत प्रदेशी है और लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं, और अलोकाकाश के कहते हैं अनंत प्रदेश हैं। लोकाकाश असंख्या प्रदेशी, अनंत प्रदेशी नहीं है। और काल द्रव्य कहते हैं अप्रदेशी है, अर्थात एक प्रदेशी है। यहाँ शक्तियों के अंतर्गत जीव के प्रदेशों की संख्या नियत है, यह बात स्पष्ट की जा रही है। सभी द्रव्यों के प्रदेश बताना यहाँ स्वीकार नहीं है। यहाँ तो आत्मा के प्रदेश जो हैं नियत हैं, सुनिश्चित हैं, जितने हैं उतने ही रहते हैं। न प्रदेशों की संख्या कभी कहते घटती है न बढ़ती है, ये बात नियत शक्ति के माध्यम से बताना है। तो जीव धर्म और अधर्म द्रव्य में असंख्यात प्रदेश समान हैं, परंतु प्रदेशों में संकोच विस्तार मात्र जीव में ही होता। धर्म अधर्म के प्रदेशों में संकोच विस्तार नहीं होता। वे तो त्रिकाल स्तर और लोक में तिल में तेल की भांति सर्वत्र व्याप्त रहते हैं। और आत्मा में ऐसी योग्यता है कि उसमें प्रदेश संतार अवस्था में संकोच विस्तार को प्राप्त होते हैं, कि संसार में सदा एक सा शरीर प्राप्त नहीं होता। आत्मा को असंख्या प्रदेशी निश्चय से कहा गया है, और संकोच विस्तार के आकार रूप कहना ये व्यवहार का कथन है, और देह प्रमाण कहना ये भी व्यवहार का ही कथन है। देखो, जीव की अवस्थाएं अनेक हो सकती हैं, शरीर छोटे बड़े हो सकते हैं, परम प्रदेश घटते बढ़ते नहीं हैं। सबके एक ही समान प्रदेश होते हैं। निगोदिया जीव भी असंख्या प्रदेशी है, और निर्वाण को प्राप्त सिद्ध परमात्मा भी असंख्या प्रदेशी हैं। अरहंत भगवान भी असंख्या प्रदेशी हैं। पंचेंद्रिय का जीव असंख्या प्रदेशी है। देवी असंख्या प्रदेशी है। नारकी असंख्या प्रदेशी है, असंख्या प्रदेशी है। दो इंद्रिय वाला प्राणी भी असंख्या प्रदेशी है। लोक में जितने भी जीव राशि है, चाहे वो मुक्त अवस्था को प्राप्त हो चाहे संतान अवस्था को प्राप्त हो, सभी के असंख्या प्रदेशी ही नियत हैं। संकोच विस्तार होने के कारण से संसार में संकोच विस्तार होता रहता है, और संकोच विस्तार होने से प्रदेशों की संख्या घटती बढ़ती नहीं है। ये बात ही अपने को समझना है। संसार अवस्था में वे प्रदेश देह प्रमाण रहते हैं। जितनी देह हो उतने ही आकार में आत्मा के असंख्या प्रदेश कहते समा जाते हैं। छोटी देह में संकुचित हो जाते हैं, बड़ी देह में कहते फैल जाते हैं, पर रहते हैं देह प्रमाण ही। उनकी जो असंख्यात प्रदेश संख्या है उसमें कभी कमती और कभी ज़्यादा होने का कोई प्रश्न कहते खड़ा नहीं होता। आपको मालूम होगा, सबसे सूक्ष्म देह की अवगाहना सूक्ष्म निगोदिया जीव की कहते कही गई है, और उत्कृष्ट देह की अवगाहना स्वयंभू रमण समुद्र में रहने वाले महामत्स्य की कहते हैं 1000 योजन अवगाहना कहते कही गई है। ये आगम की प्रमाण की बातें हैं, पर सभी के प्रदेश कहते असंख्यात ही हैं। सूक्ष्म निगोदिया जीव के भी प्रदेश असंख्यात हैं, और महामत्स्य के भी प्रदेश असंख्यात ही हैं। तो क्या घटता बढ़ता है? प्रदेश घटते बढ़ते नहीं है। शरीर का आकार घटता बढ़ता रहता है संसार अवस्था में। शरीर बड़ा अथवा छोटा हो सकता, परंतु प्रदेश किसी की भी जीव के कम ज़्यादा नहीं हो सकते। सबके प्रदेश कहते नियत हैं, निश्चित हैं, सुनिश्चित हैं। देखो, शक्तियों के माध्यम से आचार्य को ये विशेष ज्ञान कराना है कि शक्तियों के ज्ञान भान होने पर आपको आत्मा का स्वभाव पता चल जाता है, मेरा स्वरूप क्या ही पता चल जाता है। मेरी पहचान शक्तियों के माध्यम से है। यदि मैं शक्तियों से शून्य होता तो आत्मा की कोई पहचान ही नहीं थी। आत्मा अपनी ज्ञान आदि की शक्तियों से पहचानने में आता है, और शक्ति संपन्न आत्मा है। ये आत्मा कहते हैं पतित नहीं है, पामर नहीं है। और आत्मा कहते हैं दीनहीनता को प्राप्त नहीं है। अपनी शक्तियों के बल पर ये आत्मा कहते हैं ताकतवर है, पूर्ण सामर्थ्यवान है। जब पूर्ण ताकत का सामर्थ्य का बोध हो जाता है तो हमारी जो दरिद्रता है वो समाप्त हो जाती है। और सिद्ध अवस्था में देह छूट जाने पर सिद्धों के असंख्यात प्रदेश अंतिम देह के आकार में रहते हैं, और अंतिम देह से कुछ न्यून कम आकार में रहते हैं। श्री भगवान के शरीर तो होता नहीं है,
प्रसिद्धों का कहते हैं निराकार आकार कहा गया है। प्रदेशत गुण के कारण से प्रत्येक द्रव्य का कोई ना कोई आकार कहते नियम से होता है, और बिना आकार का जगत में कोई द्रव्य सिद्ध नहीं होता है। इसलिए हमारे भगवान को कहते हैं निराकार भी कहा जाता है, और उन्हें कहते हैं अनाकार स्वभाव वाला भी कहा जाता है। तो से चरम शरीर से किंचित न्यून अतः मोक्ष दिशा में पूर्व जो अंतिम शरीर था उस आकार से किंचित न्यून आकार सिद्ध भगवान की दशा होती है, क्योंकि प्रदेश तो असंख्याती है। असंख्य प्रदेश में आकार कैसा होगा, तो आशा कर रही जो अंतिम शरीर था उसके समान ही कहते आकार कहते हैं, आत्म प्रदेश कहते रहते हैं। और किंचित न्यून, क्योंकि ढांचा जब अलग हो जाता है तो उसमें किंचित न्यूनता तो अपने आप ही आ जाती है। कार्टून में कहते कोई वस्तु रखी होती है तो वस्तु इतनी दिखती है इतनी कार्टून से, कार्टून हटाओगे तो वस्तु उससे थोड़ी कम हो जाएगी। तो अंतिम शरीर जब छूटता है तो उसका आकार थोड़ा कम हो जाएगा, पर असंख्या प्रदेश भगवान के रहेंगे ही रहेंगे। सिद्ध भगवानों के ज्ञान और आनंद कहते एक सही होता है। सभी सिद्ध भगवान का ज्ञान आनंद प्रवृत्ता एक सही होती है, किन सबका आकार एक सा हो ऐसा कोई नियम नहीं है। उत्कृष्ट अवगाहना 550 धनुष प्रमाण कहते हैं कही गई है सिद्धों की, और आजना भगवान की कहते उत्कृष्ट अवगाहना 500 धनुष कही गई है, और बाहुली भगवान की कहते 500 धनुष प्रमाण कहते कही गई थी, और जगन अवगाहना कुछ कम 3.5 हाथ कहते कही गई है। जैन दर्शन का विशेष अनुसंधान है कि सारे द्रव्य अपने अपने द्रव्यशीत काल भाव से अपने आप में पूर्ण और परिपूर्णता को प्राप्त हैं। ये बात समझना जरूरी है कि आत्मा हमारा चेतन द्रव्य है, हमारा आत्मा संख्या प्रदेशी है, आत्मा हमारा अनादि अनंत है, और हमारा आत्मा ज्ञान गुण से परिपूर्ण है। तो किसी का आकार छोटा हो तथा बुद्धि की प्रकटता अधिक होती है, और किसी का आकार भैंसा जैसा बड़ा भी होता बुद्धि की प्रकटता कम होती है। तो ज्ञानादि गुणों का कार्य अलग है और प्रदेशों के आकार की रचना का कार्य अलग है। अतः अल्प अवगाहना हो तो उससे आत्मा की शक्तियाँ प्रदेश कहते कम नहीं हो जाती। बात समझना है, सार यही है कि नियत प्रदेश शक्ति के कारण से आत्मा के जितने प्रदेश हैं सदा उतने ही रहते हैं, कम अधिक कहते नहीं होते हैं। विभिन्न आकारों में रहने पर भी वे सदा नियत ही हैं, जितने थे उतने ही रहते हैं। इसलिए निश्चिंत रहें, आत्मा में कुछ भी घटना बढ़ना नहीं होता, जैसा है वैसा आत्मा त्रिकाल रहता है। तो आत्मा के स्वरूप का ज्ञान सदा द्रव्य क्षेत्र काल भाव से किया जाता है, और चारों चतुष्टय के नियत स्वरूप को हमें पहचानना चाहिए। देखो, द्रव्य की दृष्टि से मैं चेतन द्रव्य हूँ, शरीर के संयोग से जीव कभी जड़ रूप नहीं हो जाता है। चेतन अपने ज्ञान स्वभाव में सदा चेतता रहता है। ये प्रारंभ की जीवत चिति दृष्टि ज्ञान शक्ति से हमको ज्ञान हो जाता है, और काल की दृष्टि से जीवात्मा अनादि अनंत है, और क्षेत्र की दृष्टि से जीवात्मा के असंख्यात प्रदेशों में नियत है, और भाव की दृष्टि से ज्ञानादि अनंत शक्तियों से गुणों से और धर्मों से परिपूर्ण है। जैनम जयतु शासनम।